श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, प्रदोष व्रत आने ही वाला है, जो कि 5 मई को रविवार का दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, रविवार की प्रदोष है, तो आपको 3 बेलपत्र वाला अचूक उपाय करना है। यदि आपको कोई व्यापार है, व्यापार में आपको वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो भी आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। इस उपाय को रविवार की प्रदोष के दिन ही किया जाता है। जब भी रविवार की प्रदोष पड़े तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, 5 मई रविवार की प्रदोष है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, मौका ना गंवाएं। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है, अगर आपको कोई व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा ही घाटा होता जा रहा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 3 बेलपत्र। जो आप 3 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, यानी प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। अब आपको इन 3 बेलपत्र को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। साथ ही आपको बता दें कि माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो आपको पहला जो बेलपत्र है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, और जो पत्ती का मुख होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। अब जो आपके पास दूसरी बेलपत्र है, वो आपको जहाँ पर शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा होता है ना दोस्तों, जिसमें से पानी टप टप करके शिवलिंग के ऊपर टपकता है, तो वहाँ पर जो है शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव। वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। आपको उसी पात्र के अंदर दूसरी बेलपत्र डाल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। मान लीजिए अगर ऊपर कोई पात्र नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको ये बेलपत्र उन 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव का नाम लेते हुए, आपको ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपके विपरीत होना चाहिए, और जो पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरह आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों, जो तीसरी बेलपत्र है, वो आपको जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, आपने देखा होगा, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो तीसरी बेलपत्र आपको एक बार माता पार्वती के हस्तकमल पर बेलपत्र को स्पर्श करवाना है, और इस तीसरी वाली बेलपत्र को लेकर चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको तीसरी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, साथ ही आप अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए बेलपत्र की पेड़ की ही जड़ में। और जो डंडी का मुख होगा, वो आपको पेड़ की तरफ रखना है। इस तरह आप बेलपत्र को समर्पित करोगे। जो डंडी का मुख होगा वो आपको पेड़ की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके व्यापार में तरक्की होगी, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। रवि प्रदोष के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या फिर आपका जीवन मुसीबतों से घिरा ही हुआ है, परेशानियां आती ही रहती है, जाने का नाम नहीं लेती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेनी है 7 बेलपत्र के कांटे। अब ध्यान रखना दोस्तों, आपको कांटे लेने हैं, बेलपत्र नहीं लेनी है। 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरा, जो कांटे कांटे लगे होते हैं ना, वो आपको लेना है। अब आपको इस उपाय को शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, और जो आपके पास बेलपत्र के 7 कांटे हैं, एक धतूरा है, आप उन्हें हाथ में रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव,
बैसाख के महीने में मैं आपको बेलपत्र के साथ काटे एक धतूरा समर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ये दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आप मेरे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है उनको दूर करें और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको बेलपत्र के साथ काटे एक धतूरा समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उसके बाद आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, प्रदोष के दिन करने वाला बहुत ही अजोग विशेष उपाय है। जो भी बेलपत्र के साथ काटे शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन चढ़ाता है उसके जीवन से दुख, कष्ट, मुसीबतें सारी समाप्त हो जाती हैं। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं 5 मई को, यानी कि रविवार के दिन। तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।